सो कोई इंसान की रियल पर्सनालिटी क्या है, आपको अगर नहीं पता होगा कि इस इंसान की रियल पर्सनालिटी क्या है और आपको डाउट है इस चीज में, व्हाट इज देयर रियल पर्सनालिटी? देयर पर्सनालिटी इज नॉट एज यू आर थिंकिंग। जो आप सोच रहे हैं वो इनकी पर्सनालिटी नहीं है, इनकी पर्सनालिटी कुछ और है और ये इंसान उस चीज को रिवील नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वे रिवील नहीं करना चाहते बिकॉज आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा तो शायद आप इनको मिसट्रीट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, अब्यूज करेंगे, बहुत गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे बिकॉज मे बी आप इनके इमोशंस का रिस्पेक्ट ना कर पाए, आपके अंदर अभी उस तरह की मैच्योरिटी नहीं हो कि आप इनके जो है इमोशंस के रिस्पेक्ट कर पाए और आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि अभी ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बहुत कुछ नहीं बताते हैं, हो सकता है ये इंसान नहीं समझ पाएगा। पर इनका जो रियल पर्सनैलिटी है वो ये है कि इंसान या तो ऑकल्ट वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे या इस तरह की चीजों में इनका बहुत मिस्टिसिज्म वगैरह में इंटरेस्ट है। कुछ चीजों को वो क्या होता है, सूफिज्म कुछ होता है, मतलब ऐसे चीजों को मतलब एक मदमस्त होना, अपनी ही धुन में रहना, ऐसा कुछ इनका होगा। और दूसरा, दिस पर्सन हेट्स पीपल जो अपने एजुकेशन के नाम पर झंडा गाड़ते घूमते रहते हैं, बट दे लाइक पीपल जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, स्पिरिचुअल टाइप के हैं, जो जानते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा वेस्टर्न मॉडर्न हर चीज को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। दे लाइक सच पीपल। ओके ओके और दैट्स हाउ इट गोज। तो अब ऐसा है कि ओके सो ये जो सिचुएशन है, दिस इज हाउ दे आर दे लाइक वेस्टर्न थिंग्स, दे लाइक वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वॉट एवर दैट इज। नाउ दिस पर्सन इज लाइक कि अगर इनका आपसे इन्फ्लुएंस था तो इसलिए भी था बिकॉज आप इस चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बस इसलिए आपके साथ थे बिकॉज आपके सानिध्य में रह करके थोड़ा इनको भी पता चल जाए इन सब चीजों के बारे में और कैसे अपने आप को ठीक करते हैं, कैसे अपने आप को मोल्ड करते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं, ये सब इनको भी पता चले और इनको भी अच्छे से समझ आ जाए कि क्या है वो डीप कोर। और अगर रिलीजन है और कुछ और भी है तो उसके बारे में शायद इनको है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट दे लाइक थिंग्स जो इंसान जो है इन सब चीजों को बहुत जानता है और अच्छे से मानता है। और आपकी बातों से ये पता चल जाता है कि यू आर समबडी जो ब्लेंड है दो चीजों का। यू आर रिलीजियस बट आप हर चीज को बहुत डीपर लेवल से समझते हैं और यू आर ऑल्सो वेरी ओपन माइंडेड, सो यू आर नॉलेजेबल। और इस चक्कर में क्या हुआ, दे फॉल इन लव, लाइक दे गॉट अटैच विथ यू, अटैचमेंट सा हो गया आपसे और इनको हो गया कि भैया जब इन्हीं से सीखना है तो फिर इन्हीं के जैसा क्यों नहीं बन जाना है, फिर इन्हीं के पास क्यों नहीं रह जाना है, फिर ये क्या बात हो जाता है। सो नाउ अब दे आर सेइंग कि अब इनको अपने लाइफ में कैसे लाया जाए। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि आपको अपने साथ लगाए रखने का कोई तो उपाय होगा। तो उपाय यही है कि आपको प्रोफेशन से जोड़ दिया जाए, वर्क लाइफ से आपको कनेक्ट कर लिया जाए, या आपसे कुछ बिकॉज यू आर अ वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, तो फिर वहां से वहां कनेक्शन बना सकते हैं। वहां पर आपको घंटा 1 रुपया कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इन सब चीजों में। सो मे बी यू आर सिंपली अ पर्सन जिनको समझ में नहीं आता है कि सब क्या होता है रिलेशनशिप और ये सब। यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क इन योर वेरी फ्रीडम, आप लवर हैं एकदम। तो नाउ दिस पर्सन इज लाइक कि अब ये तो माजरा यहाँ पर फंस चुका है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो एक ही काम किया जा सकता है कि किसी को पकड़ के धर के लाके आपके सामने यहाँ ये किया जाए कि ये चीज गलत हो रहा है, इसको करेक्ट किया जाए। अगर आप उसको करेक्ट करने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे एंड फाइनली यू रियलाइज कि यहाँ पे करेक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है। आप अलग हैं, वो इंसान अलग है, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब यू विल से टू दिस पर्सन कि इसको करेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज हाउ इट इज। और जब करेक्ट नहीं कर सकते, दिस पर्सन विल से कि तो फिर मेरे पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। फिर आई वॉन्ट समबडी जो कि हमको करेक्ट करता हो या चीजों को ठीक से शो करता हो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बात है। तो ठीक है, अब जब कोई नहीं होगा तो आई विल बी देयर। तो यही इनको सुनना है कि बस यही आप बोल दो कि जब कोई नहीं होगा तो आई विल बी देयर। दिस इज हाउ इट गोज, रिंगा रिंगा रोजेस राउंड एंड राउंड। अब दिक्कत ये है कि ये इंसान जो है, जो इनकी रियल पर्सनैलिटी है, ये शायद आप पसंद ना करें। तो ये अपनी रियल पर्सनैलिटी को हाइड करके आपके सामने है। तो अगर इनकी रियल पर्सनैलिटी आप जान लेंगे तो पहले ही भाग जाएंगे आप। यही तो रूल्स होते हैं कि आप पहले अपना असली चेहरा ना दिखाएं, पहले आपको जो है सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद अपना असली धीरे धीरे अपने सारे रंग प्रदर्शित करें। तो इनको यही डर था कि कहीं आप भाग ना जाए। तो अगर आपने ऐसा कुछ बोल रखा है कि हाँ आई विल बी देयर, ठीक है, जब कोई नहीं है तो क्या किया जाएगा।
तो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रिवील कि इनका जो है रियल चेहरा जो है वो क्या है। तो दिस इज, चलो थोड़ा शांति से और बढ़िया से चलते हैं। इनका जो है ये बोलना चाह रहे कि मैं नहीं हूँ, ना मैं धार्मिक हूँ और ना मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरे को घंटा मैं नहीं हो पा रहा था, मेरे को नहीं है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। यही इंसान को सबसे पहले तो यही बोलना है कि मैं नहीं हूँ, इतना ज्यादा डीप कोर में मैं घुसा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं नहीं जा पाऊंगा उतना, या मैं उतना ज्यादा उस चीज में नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास आई फॉलो थिंग्स, हम कर लेते हैं कुछ चीजों को फॉलो, या मेरे पास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं मेरी, हो सकता है कि वो इनको गिफ्टेड हो या किस तरीके से इनको बाय बर्थ मिली हो, या समहाउ किसी के द्वारा प्रदान की गई हो, या कोई मास्टर इनको प्रदान कर दिए हो, वो अलग बात है। दे आर सेइंग कि मेरा एज सच कोई इरादा नहीं था बचपन से ही कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ करूं जीवन में अपने, यही बात सच है। और ये इंसान बोलता है, दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं भी हूँ एकदम प्रैक्टिकल। आपको ब्लंट बात करना बहुत पसंद है, जहां तक ये समझ पा रहे हैं आपको कि आपको ब्लंटली बोलना बहुत पसंद है, सही सही बात बोलना और एकदम डीपेस्ट कोर में उतर करके एकदम ग्राउंड लेवल पर आकर बतियाना आपको पसंद है, और एकदम आपको कोई लाव लपेटा पसंद नहीं है। तो दे आर सेइंग कि बस हमको बहुत बढ़िया बात लगा हमको ये चीज कि आपको लाव लपेटा पसंद नहीं आता है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो हम साफ साफ अगर स्पष्ट किया जाए आपके पास दरबार में आकर के, तो यही कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया जा सकता है, एक वो दिया जा सकता है, सैल्यूटेशन आपको दिया जा सकता है ऐसे तलवार नीचे रख करके, और यही कहा जा सकता है कि ऐसे है राजकुमारी साहिबा, प्रिंसेस, कि मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। गर्दन कलम करने से पहले ये जो भी घटना घटी है, जितना आपको परेशान किया गया है, जितना भी आपको तंग किया गया है, ये इसका बस एक ही कारण था कि आपको आपका कीमत नहीं पता है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, कि आप बहुत बढ़िया हैं पर आपको ये पता नहीं है कि आप बहुत बढ़िया हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आपको ये बताना पड़ा था कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप क्या क्या कर सकती हैं या क्या क्या आप कर सकती हैं, और आपका कितना जरूरत है। अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ आप बढ़िया कर सकते हैं, जिसका अभी सोसाइटी को या इन जनरल चीजों में बहुत ज्यादा आप योगदान प्रदान कर सकती हैं या कर सकते हैं। आप जो है हाइबरनेशन में एकदम काल कोठरी में जो है पड़ी हुई थी, जो वो उससे निकालना बहुत जरूरी था। आपका लाइफ खराब हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता, क्योंकि जिस जोन में आप गिरे जा रही थी वो जोन बहुत खराब था, जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। बहुत खराब लेवल का डिप्रेशन होता है वो, इंसान को हमेशा अकेला रहने वाला। और वो क्यों था? वो इसलिए भी था बिकॉज कुछ चीजों में आप बहुत ज्यादा इनोसेंट होंगी, तो आपने जीवन का सत्य ठीक से नहीं देखा है कि यहाँ पर कोई किसी का वैसे होता नहीं है, मान लीजिए। और ये भी मान के चलिए कि अगर नहीं होता है तो भी आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिसको आप यूज कर सकती हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है। तो क्या नहीं, मतलब क्या चाहिए जीवन में? जो खुद ही इतना केपेबल हो, उसको क्या जरूरत है किसी के कंधे पर चढ़ के बैठने का? वो तो अपने आप में सब कुछ कर सकता है जीवन में। अब ये इंसान ये कहना चाह रहा है कि मेरे ही कंधे पर चढ़ के बैठ लो, अब आपको पता ही चल गया सब कुछ, तो अगर आपको दुनिया ही देखना है तो मेरे ही कंधे पर चढ़ के देख लो, इतना बढ़िया है संसार। तो ये इनको कुल मिला के यही कहना है कि इससे पहले कि आप अपना असली स्वरूप में प्रकट हो जाएं, मेरे को बस इतना ही कहना है पूरे सम्मान के साथ, तलवार नीचे धर के, कि ये व्यक्ति जो है आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दे रियली रियली लाइक यू। बहुत समय से ये बात इनके मन में है और इनको पूरे सम्मान के साथ ये बात आपसे कहनी थी कि ऐसा ऐसा बात है। और इससे पहले कि आप भाग जाएं, आपको धर के पकड़ के ये बोलना बहुत जरूरी था कि एक शादी होता है, एक ब्याह होता है, और ये सबको करना पड़ता है, या लाइफ जो है सेटल सबको होना पड़ता है। तो ना नहीं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बस बात इतना सा है कि यही बात है। ये घुमा फिरा करके जो भी चल रहा था स्टोरी, बस इसलिए चल रहा था बिकॉज आपको अपना कीमत नहीं पता था और इनको आपका कीमत आपको बताना था। मे बी कुछ बातों से आप भाग रहे थे, लाइफ के रियलिटी से, रिलेशनशिप से, अपने आप से। तो दे आर सेइंग कि भागने से जीवन नहीं चलता है, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करना पड़ता है, जो कि आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है। आपकी बातों को सुन करके भी लगता है और सब कुछ ऐसा बता रहा है कि यू आर अ प्रिंसेस, साधारण आप नहीं है, यू आर रॉयल पर्सन, बहुत कुछ बढ़िया है आप में। तो दे आर सेइंग कि इससे पहले कि आप फिर से भूल जाएं कि आप कौन है, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यू आर अ प्रिंसेस। सारा चीज आप में कूट कूट के भरा हुआ है। मैं प्रिंस नहीं हूं, ये आप बात ये साफ साफ ये बता रहे हैं कि मैं कोई राजकुमार, मैं कोई प्रिंस नहीं हूं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं जिसको जीवन का अच्छे से पता है, इसलिए आप मेरे कंधे पर चढ़कर बैठ सकती हैं। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि आपको नहीं पता होगा लाइफ के बारे में, हमको पूरा पता है, हमको जीवन ने अच्छे से घिसा है और पिटा है।
तो हमको जानते हैं हम अच्छे से कि लाइफ में कब क्या इंसान को करना होता है और कब क्या नहीं करना होता है। एक होता है महलों का सुख, एक होता है ग्राउंड लेवल पर आकर के जीना। तो जो घरों में चलता है वो बाहर में नहीं चलता है, जो तपस्या स्थली में चलता है वो मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट में कुछ और चलता है, दिमाग चलता है, फिर वहां पे चंटपना चलता है, और वहां पर आप एकदम बहुत ज्यादा सीधे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर वहां पे फिर कुछ और भी चलता है। सो दे आर सेइंग कि दो तरीके हैं जीवन के। आपका तरीका है सीधा सीधा सा चलने का, आपने जीवन को वैसा देखा ही नहीं है। हमारा जीवन जो है वैसे ही घुट के चला है, मार्केट में ही चला है, तो हम लोग को बढ़िया से छल कपट प्रपंच करना पड़ता है। ये अपना प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन आई एम लाइक दैट। और नहीं पता था तो हम सीख गए थे, लाइफ सिखा दिया था हमको। हर किसी को जीवन लड़ना सिखा देता है और झूठ बोलना भी सिखा देता है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैंने सीख लिया था उसको। आपको कोई सिखाए भी, घोट के पिलाए भी, तो आप नहीं पियेंगे उसको, आप फेंक देंगे, वो मिठाई फेंक देंगे और प्रसादी फेंक देंगे कि मेरे को नहीं सीखना है। तो जब आपको नहीं सीखना है तो आपको मार्केट में भी नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किसी के कंधे पर बैठ के या किसी के बगल में जाकर। क्योंकि अगर आप इस तरह से जाते हैं तो दो ही चीजें होंगी, एक तो आपकी सेफ्टी खतरे में आएगी, और दूसरा आपका जो बढ़िया सा जो आपका ये पवित्र सा नेचर है ये भी खराब हो जाएगा। लोग नहीं छोड़ते हैं किसी को भी। तो मार्केट में उतरने से पहले या कुछ भी बकवास करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले, ऐसा कुछ भी जो किसी को क्रॉस कर सकता हो, किसी को ऑफेंड कर सकता हो, उसके परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। तो ये परिणाम वाला समय है। आपने अभी वो वाली दुनिया को ठीक से नहीं देखा होगा शायद। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आपसे बस वही गुजारिश हो रहा है इस इंसान के द्वारा कि तुम वही करो, वही काम आप कीजिए जो आपके चेहरे के अकॉर्डिंगली, आपके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंगली बढ़िया हो, क्योंकि उसको देख के सम्मान आता है, एक रिस्पेक्ट आता है, और मैं उस रिस्पेक्ट को या कोई भी उस रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि आपका कोई डिसरिस्पेक्ट हो या आपका कोई भी तरह से अपमान हो। ऐसा होगा तो आपका ही नहीं, आपकी मान्यताओं का भी अपमान होगा, और आपकी स्पिरिचुअलिटी का भी होगा, और आपके अच्छे अच्छे नेचर का भी होगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सब हो, इसलिए वी वांट कि आप एक सभ्यता और शालीनता की दृष्टि से इस बात को समझ जाइए कि हम लोग आपको प्रोटेक्ट ही करना चाह रहे हैं, या आपको हम बचाना ही चाह रहे हैं। वी डोंट वांट कि एक भी पत्थर आपके ऊपर जाए, बिकॉज ये दुनिया का कोई ऐसा गारंटी नहीं है। आप अगर सारी सुरक्षा को हटा देंगी तो पत्थर आप पे पड़ना ही पड़ना है, और अगर वो पड़ने का कोई तैयारी करता है तो वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू, बट दुनिया है और ये संसार है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वाह क्या बात है। अब ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि आपको नहीं पसंद है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, ये बात समझने लायक है कि आपको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, आपको घंटा उसका फर्क नहीं पड़ा। अब आप समझिए कि आपको क्या समझना जरूरी है इस लाइफ टाइम में या इस जीवन में। आपको यही समझना जरूरी है कि आप कुछ चीजों के लिए नहीं बने हैं, इस बात को आप मान लीजिए। जैसे लड़ाई झगड़ा, खराब चीज, खराब तरीके से बोलना। जब आपको भगवान गुड़िया बनाकर भेजे हैं तो आपको ये भी बताकर भेजे होंगे ना कि तुमको एक शोरूम में रखना है और उसमें से कांच लगा देना है इसे, और आप ऐसे आंख पलक झपकाते रहना, चुपचाप रहना। तो यही आपको भगवान और ये इंसान बताना चाह रहा है कि जिस चीज में तुम्हारा नहीं है एक्सपर्टीज, उसमें मत जाओ। अब हम लड़ाई करने जाएंगे, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ठीक है कर लूंगी, सब कर लीजिएगा, पर ऐसे नहीं किसी के कंधे पर चढ़ कर जाना। हनुमान जी की तरह से राम जी बैठे थे ना, वैसे कंधे पर चढ़ कर जाना। धरती पर चलने लायक तुम नहीं हो। हाँ, तो कुल मिला के यही बात है कि इंसान आपको बहुत प्रेम से ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको शौक चढ़ा था नया युद्ध क्षेत्र, नया कुछ क्रिएट करने का, कुछ कर देने का, मारपीट करा देने का, या इस इंसान से आपको लड़ने का भी जो बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। दिस पर्सन से इसकी मैं लड़ सकता हूँ, मेरे को कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, तो मैं जैसे बाकियों से लड़ता हूँ वैसे मैं आपसे कैसे लड़ूं भैया। हाउ कैन आई फाइट विथ यू। तुम ऐसा ज्ञान दे दोगे कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो दिस पर्सन से इसकी मेरे को नहीं लड़ना है आपसे। अगर आपको नहीं लड़ना है तो आप मान के चलिए कि आप लड़ने वालों में से नहीं है, बात खत्म हो गया। वो एक छोटा वाला जो स्नेक होता है ना, जैसे जैसे करता है, कल ही हम देख रहे थे एक छोटा सा स्नेक था, उसको आप ऐसे टच कर रहे थे तो और वो जोर जोर से चल रहा था, बट जहर उसमें भी होगा भरपूर। वो जहर जीभ निकाल निकाल के वो जा रहा था, बट आई वॉज ट्राइंग कि वो बच जाए, बिकॉज कोई आकर के तो मार ही देगा उसको। आई वॉज ट्राइंग कि ये निकल जाए, बहुत प्रयास किए, कभी हम उसको ऐसे स्टिक पर लगाए कि चलो तुम ऐसे ही निकल जाओ, बहुत कोशिश की, वो जाने को तैयार, वो जा करके लौट आ रहा था बार बार। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो बच जाए, बिकॉज छोटा था वो, कोई भी मार देगा,
और अगर वो सुने कि वो चल वल जाता है कहीं पर तो भी इंसान को जहर चढ़ जाता है। सो आई फेल्ट लाइक कि बच जाए। अंत में क्या करना पड़ता है, झाड़ू लगा के इसे हटा दीजिए उधर। तो बस वही बात है कि अंत में फिर आपको बाय फोर्स ऐसी जगह पर भेजना पड़ जाएगा जहां पर आप सेफ रह जाएं, पर आप उस चीज से बच जाएं जो हो सकता है आपके साथ। तो कहने का कुल मिलाकर के यहाँ पर बात यही है कि ये इंसान यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो नया कुछ भी करना चाह रहे हैं, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं। आप बैठो एक जगह पर डाली पर कोयल की तरह कूको, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे उतर के मत कूको, नहीं तो कोई उठा के से छपाक से, और वो अभी उसके लिए आप बहुत सेंसिटिव हैं जीवन में। तो प्रोटेक्टिवनेस को लेकर के चलिए। और ये बात आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो बाद में समझ में आ जाएगा, जब आप बिना प्रोटेक्शन के प्रजा के बीच में जाएंगी तब आपको बुझाएगा। बिना प्रोटेक्शन के कोई नहीं जाता है बीच में जनता के। जनता इज वेरी डेंजरस, यही इंसान बताना चाह रहा है।